ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह समय चल रहा है और पितृपक्ष में पितरों की पूजा ही सर्वोपरि होती है और पितरों को ही प्रसन्न किया जाता है और पितरों का आशीर्वाद लिया जाता है। यह पितृ कौन होते हैं? यह पितृ वह लोग होते हैं जो हमारे से पूर्व इस संसार में थे और हम उनके वंशज हैं, हम उनकी संतानें हैं। वह इस संसार में आए, हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया और हमारे को जो भी ज्ञान था, जो भी संस्कार थे वह हमें दिए और हमारा मार्ग पथ किया और आज इस संसार से वह चले गए। तो उनके लिए भी हम मनुष्यों का और हमारी सनातन संस्कृति में तो विशेष ही इनके लिए दिन निकाले गए हैं, लेकिन और अन्य जो धर्म हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी व्यवस्था इसके लिए की हुई है। लेकिन विशेष जो व्यवस्था है और विशेष जो अध्ययन हुआ है वह सनातन संस्कृति पर ही हुआ है, क्योंकि सनातन संस्कृति ने ही सारा धर्म और सारा ज्ञान सबको दिया है और वह हमारे ही ज्ञान से उन्होंने अपनी प्रथाओं को, अपनी रीति रिवाजों को थोड़ा सा फेर बदल कर वह उसे अपनाते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सभी धर्म अपने उन पूर्वजों के लिए किसी ना किसी विधि से, किसी ना किसी तरीके से कार्य अवश्य ही करते हैं। तो आज हम पितृपक्ष का जो यह समय है, शुभ समय है पितरों को प्रसन्न करने का, इसमें आज हम आपको एक उपाय बता रहे हैं और वह उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा साधारण है और वह आसानी से किया जा सकता है और प्रतिदिन करना है, संध्या के समय करना है। क्योंकि संध्या दो प्रकार की होती हैं। एक तो शुभ संध्या होती है, यानी कि सुबह की जो संध्या होती है वह देवताओं को समर्पित होती है, और जो शाम की संध्या होती है, संध्या का अर्थ होता है संधि अर्थात जोड़, यानी कि अंधेरे और प्रकाश का मिलन, प्रकाश और अंधेरे का मिलन। यानी एक दूसरे को सुबह की संध्या में अंधकार जो है प्रकाश को समय वह काल सौंपता है और संध्या के समय प्रकाश जो है अंधकार को वह काल सौंप देता है, यानी कि उसके सुपुर्द कर देता है। तो यह दोनों का मिलन का होता है और यह संध्याएं दो होती हैं, सुबह की संध्या और शाम की संध्या। सुबह की संध्या देवताओं के लिए होती है और शाम की संध्या पितरों के लिए ही समर्पित मानी जाती है और पितृ ही संध्या के समय में बलशाली होते हैं। तो इस शाम की जो संध्या है, शाम के समय प्रतिदिन पितृपक्ष में तो विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि पितृपक्ष में प्रतिदिन संध्या के समय एक दीप सरसों के तेल का हो और इसे घी का भी नहीं जलाना है। विशेष तौर पर सरसों के तेल का दीप, और सरसों का आप घी का जला सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर आप सरसों का तेल लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। सरसों के तेल का एक दीप आप अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन पितृपक्ष के समय पर प्रतिदिन ही जलाएं और अपने पितरों का ध्यान करें और उनका आशीर्वाद की प्रार्थना करें। क्योंकि जैसे ही संध्या होती है तो आपके जो पितृ होते हैं वह घर के अंदर प्रवेश करते हैं और जब आप उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित कर कर उनके स्वागत में रखते हैं तो इससे आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद अवश्य ही देते हैं और पितरों का जिस पर आशीर्वाद हो जाए उसके लिए ईश्वर स्वयं उसके सामने हाजिरी लगा देते हैं। क्योंकि पितरों को प्रसन्न करना ईश्वर को प्रसन्न करना है और पितृ जो है पितृकाल के अंदर ईश्वर का रूप होते हैं। इसलिए प्रतिदिन अगर आपको पितरों को प्रसन्न करना है, पितरों की कृपा आपको पानी है, और जब पितरों की कृपा पानी है तो आपके सभी संकट, वह रोगों का संकट हो, आपका घर रोगों से घिरा है, आपके परिवार में कोई भी प्राणी है किसी न किसी रोग से उसमें बार बार ग्रसित हो जा रहा है या रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, या कोई ना कोई आर्थिक समस्या है, परिवार में मतभेद हैं, तालमेल नहीं बैठ रहा है, मनुष्य किसी न किसी समस्या से, विकट समस्याओं से
हमेशा ही घिरा रहता है। तो यह पितरों के प्रसन्न होने से यह सारी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और आपका जीवन जो है खुशहाल सुखी होने लगता है। तो प्रतिदिन पितृपक्ष में एक दीप मुख्य द्वार पर पितरों के नाम का आपके सारे संकटों के समाप्त हो करके खुशहाली का दीप बन जाता है पितृ पक्ष के अंदर। तो आप कैसी भी समस्या से हैं, कोई भी समस्या है, तो आप अपने पितरों को उन्हें बुजुर्गों की तरह, आप एक बच्चे की तरह आप उनका स्वागत करें और उनका प्रार्थना करें कि मेरे जो संकट हैं वह समाप्त करें। तो वह आपके बुजुर्ग हैं, आपको प्रेम करते हैं, पितृ हैं, वह आपके पूर्वज हैं, वह अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर आपके सभी दुखों का समापन कर देंगे। तो इसलिए पर आप अगर इस समय आपको जानकारी नहीं थी और आपके कुछ दिन पितृपक्ष के गुजर गए हैं, तो आप ये ना सोचें कि अब अगली साल का इंतज़ार, एक साल का इंतज़ार क्यों, आज से ही आप एक दीप मुख्य द्वार पर जलाना शुरू करें तो भी आपको अवश्य ही फ़ायदा होगा और 100% फ़ायदा होगा। तो अपने जीवन के लिए, एक खुशहाली के लिए, जीवन में सौभाग्य प्राप्ति के लिए, जीवन में शांति और समृद्धि के लिए, पितरों के लिए एक दीप पितृपक्ष में अवश्य ही जलाएं और पितरों की कृपा पाएं। इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।